प्रिय छात्रों, इस शिक्षण सत्र में संस्कृत अध्ययन हेतु आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत गद्य साहित्य के महाकवि बाणभट्ट का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो आइए पहले जीवन परिचय देखते हैं। महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। बाणभट्ट संस्कृत गद्य साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके वंश परिचय, समय तथा रचनाओं के विषय में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने अपनी रचना हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों और कादंबरी की भूमिका श्लोक संख्या 10 से 20 में अपनी आत्मकथा और वंश का परिचय दिया है। इनके वंश प्रवर्तक वत्स सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभान और माता का नाम राजदेवी था। बचपन में ही माता का देहांत हो गया। फिर पिता ने इनका पालन पोषण किया। जब यह 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के बाद शोक संतप्त बाण अपने मित्रों के साथ देश भ्रमण करने निकल पड़े। इस दौरान वह गुरुकुलों तथा राज दरबारों में भी गए। विद्वानों के सानिध्य में विद्वता ग्रहण कर अपने वात्स्यायन वंश के अनुरूप गंभीर स्वभाव वाला होकर अपनी जन्मभूमि लौट आए। इनके पूर्वजों का निवास स्थान सोण, जिसे आजकल सोन कहते हैं, नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम था। बाद में बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का आश्रय ग्रहण कर उनके दरबारी कवि हो गए। अब बाणभट्ट का समय देखते हैं। बाणभट्ट पुष्यभूति वंश के सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था। ह्वेनसांग ने अपने संस्मरणों में हर्षवर्धन के शासन का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। ताम्रपत्रों में भी इनके शासनकाल का प्रमाण मिलता है। उक्त प्रमाणों के आधार पर बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन थे। अतः उनका समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध मानना ही उचित है। इनकी रचनाएं देखें। बाणभट्ट की रचनाओं में मुख्य रूप से 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। पहला हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। 3 और ग्रंथ बाणभट्ट की रचना माने जाते हैं। चंडी शतक, मुकुट ताडितक, पार्वती परिणय। इसमें मुकुट ताडितक नाटक वर्तमान में अनुपलब्ध है। केवल 4 ही रचनाओं की सत्ता पाई जाती है। अब आइए इनके उपलब्ध ग्रंथों के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। इनकी रचना हर्षचरित यह 8 उच्छ्वासों में लिखी हुई एक आख्यायिका है। इसके प्रथम 2 उच्छ्वासों में बाणभट्ट ने अपने वंश का विस्तृत वर्णन किया है और अगले उच्छ्वासों में सम्राट हर्षवर्धन की वंश परंपरा, उनके जन्म और उपलब्धियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनकी रचना कादंबरी एक अनूठा काल्पनिक कथा ग्रंथ है। इसमें चंद्रमा और पुंडरीक के 3 जन्मों की रोचक कथा वर्णित है। भाव एवं भाषा शैली सभी दृष्टियों से कादंबरी एक उत्कृष्ट रचना है। तीसरा ग्रंथ पार्वती परिणय यह एक नाटक है। इसमें बाणभट्ट ने भगवान शिव तथा पार्वती के विवाह का बहुत सुंदर वर्णन किया है। चौथा चंडी शतक यह 100 श्लोकों का एक संग्रह ग्रंथ है। इसमें अत्यंत सुंदर शब्दावली में भगवती चंडिका की स्तुति की गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।